देखो आज हम इस वीडियो में इस डिराइवेशन को देखेंगे यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यानी आप बोल सकते हो कि dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr। ओके, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr लिख सकते हो, और इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से, एकदम डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन हम लोग की जो टारगेट है, टारगेट इस फॉर्मूला को डिराइव करना। ओके, सो डिराइव करने के लिए हमें चाहिए तीन कॉन्सेप्ट। एक ये है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखोगे तो उस केस में वो चार्ज किस तरह से बिहेव करेंगे, कितना फोर्स लगेंगे, वो सब देखना है। फिर वर्क डन के जो फॉर्मूला है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की जो फॉर्मूला है, इसका मीनिंग क्या है उसको हम लोग को समझना है पहले, बिफोर डूइंग दिस डिराइवेशन। ओके, सो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। एक्चुअली आइडिया ये है कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है। लेट्स से यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में क्या होंगे, ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, उसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यानी आप बोलोगे इस साइड में कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, और यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव चार्जेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। ओके, वही हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज निकलेंगे कहाँ से, पॉजिटिव से, कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव जहाँ पे है वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, अभी देखो ये जो चार्ज है इसको ये रिपेल करेंगे, यानी ये जो नेगेटिव है इसको खींचेंगे इस डायरेक्शन में, यानी ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, मूव करना यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, और फोर्स कितना लगेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे E का वैल्यू लिखना और Q का वैल्यू जो है लिख देना। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू इतना सा है। ठीक है, फिर अगर एक नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उस केस में ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव इसको खींचेंगे अपनी तरफ, तो बेसिकली इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। फोर्स की फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, यहाँ तक इजी। सो यहाँ से हमें यह पता चला कि अगर चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे। कितना फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू ई, और पॉजिटिव चार्ज रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज होंगे तो इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वर्क डन। वर्क डन का मीनिंग क्या है, हमें मालूम है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट को R ले लिया, तो एक्चुअली इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स एक फैक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए फैक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं F R cos थीटा, क्योंकि हमें मालूम है दो फैक्टर होने से, सपोज A वेक्टर एंड B वेक्टर है। ठीक है, सो A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया विथ B, तो हम लिख सकते हैं इसे AB cos थीटा। ये मालूम है आपको। सो अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा लिखना होगा। ठीक है, इजी है। सो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो cos थीटा लिख दिया। तो बेसिकली वर्क डन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो और अगर एक इस तरह की सिचुएशन है, सपोज लेट्स कंसीडर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चार्ज को रखा, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट R की डायरेक्शन दोनों सेम है। बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। ऑपोजिट में होने से दोनों के बीच में एंगल होंगे 180 डिग्री। ये तो 90 हुआ, अभी ऐसे कम हो रहे हैं ना, 45, 30, फिर 10, लेट्स से 5, फिर 0। सो सेम डायरेक्शन में होने से दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। अभी 90 है, एंगल बढ़ रहे हैं 120, 130, 150, इस तरह से 160, ये 120, 180 हो गया। ठीक है, सो बेसिकली आप कह सकते हो ऑपोजिट में होने से दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 नहीं, कितना होंगे, 180। फिर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होने से दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो R की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे थीटा की जगह पे हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, इजी है। तो वर्क के फॉर्मूले ये मिला। फिर जो हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस दैट इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि सपोज एक पॉइंट है। ओके, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिया B। इसमें जो पोटेंशियल है इसको VB कह दिया, इसमें जो पोटेंशियल है इसको VA कह दिया। ओके, लेट्स कंसीडर एक चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आया। ठीक है, तो कुछ वर्क करोगे है ना। सो वो जो वर्क किया किसको लाने के लिए, एक चार्ज को लाने के लिए, चार्ज को से लेट्स से कह दिया Q कह दिया। ओके,
तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, जिसको लेके आए उस चार्ज की वैल्यू को लिखना है, यानी क्यू को लेके आए क्यू को नीचे लिख दिया, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है, ऑलवेज याद रखना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ओके। सो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करोगे तो हमें मिलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी डिफरेंस लो, ऑलवेज हम क्या करेंगे, फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। सो इज इक्वल टू हम लिख सकते हो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ से आप लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल मतलब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कौन सी है, यहाँ से स्टार्ट किया ना, चार्ज को यहाँ से लेके आया, सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, यहाँ तक लेके आया, सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट। सो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, Vb, सो फाइनल पोटेंशियल इज Vb लिखेंगे, माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल Ve कंसीडर किया, Va, सो Va लिख दिया, इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। तो बेसिकली फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करेंगे तो हमें मिलेंगे वर्क बाय चार्ज। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज करेंगे, करके ये जो डिराइवेशन है इसको हम लोग करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए ये जो चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के रखता हूँ, ठीक है। सो जो समझा अब देख के आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने पॉजिटिव क्यू बोल दिया, इसकी डायरेक्शन मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे F इज इक्वल टू क्यू ई लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर जो कॉन्सेप्ट समझा दैट इज वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स फैक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट को सपोज आर कह दिया तो यहाँ पे फैक्टर लगाएंगे, सो बेसिकली इसको हम लिखेंगे एफ आर कॉस थीटा, ठीक है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट इज कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क कितना किया, चार्ज को लाने के लिए, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। सो ये तीन कॉन्सेप्ट है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस डिराइवेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता तब आपको ये डिराइवेशन बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। देखना अच्छे से, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, है ना, आप लोग नोट करते जाना चीज़ों को। सो जो कॉन्सेप्ट है डिराइवेशन, इस डिराइवेशन को देखने के लिए, करने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज को हमने पॉजिटिव क्यू कह दिया। सो हमें मालूम है चार्ज से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेंगे इस डायरेक्शन में ऐसे निकलेंगे, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, लेकिन ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हम लेंगे इसको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे और इसको इस तरह से ले लेते हैं ताकि डिसिप्लिन रहे सिचुएशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमने ले लिया ताकि बीच में जगह रहे थोड़ा सा, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी डिसिप्लिन के लिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। सो हमने क्या कंसीडर किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से इस तरह से निकल रहे हैं, ठीक है। इजी है। अभी देखो, लेट्स कंसीडर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को ए कह दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे इसको मैंने सपोज फी ए कह दिया, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे इसको मैंने फी बी कह दिया, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, एक अगर चार्ज, लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज है, उस चार्ज को हमने क्यू नॉट कह दिया। क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आया मैंने, तब क्या करूंगा, कुछ वर्क डन करूंगा, ठीक है। क्योंकि चार्ज को लेके आएंगे तो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल से दूसरी पोटेंशियल तक चार्ज को अगर लेके आएंगे तो हम कुछ वर्क डन करेंगे, ठीक है। और इस सिचुएशन में हमें दो वर्क डन मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन सी, एक वर्क डन इस फॉर्मूले से मिलेंगे और एक वर्क डन इस फॉर्मूले से मिलेंगे। दोनों वर्क डन को निकल लेंगे, उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। डिराइवेशन मिल जाएंगे हमें। एक्चुअली पहले जो ये वर्क डन है उसको देख लेते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी आर। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट किया इसको लेट्स से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कह दिया, और इसको हम लोग डी आर कह सकते हैं। अगर हम इसको डी आर कहेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, डी आर लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर लगाना होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अभी देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जो मिला, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो एफ डी आर कॉस थीटा। अभी थीटा की वैल्यू कितना होंगे, उसके लिए देखो जो कॉन्सेप्ट है, अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चार्ज है क्यू नॉट, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये जो क्यू नॉट है ये पॉजिटिव चार्ज है। सो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, यानी इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, और फोर्स का वैल्यू कितना होंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। और यहाँ पे क्यू नहीं लिखना, मतलब क्यू नॉट लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज को हमने क्यू नॉट लिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्यू नॉट ई लिख देंगे। क्लियर है, इजी है कॉन्सेप्ट। तो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगेंगे इतना सा, ओके। सो अभी यहाँ पे जो ये फोर्स मिला
और dr मिला, सो dr की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, ठीक है, और dr की डायरेक्शन ये है, ऑपोजिट में है दोनों, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री नहीं है, कितना होंगे 180 डिग्री, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि f एंड dr दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, ठीक है। सो 180 लिख दिया। सो cos 180 की वैल्यू कितना है -1, तो हम लिख सकते हैं f dr, अभी यहाँ पे -1 लिख दिया, तो बेसिकली माइनस को आगे लिख देते हैं, f dr लिख सकते हैं। सो वर्क की वैल्यू कितना मिला, f dr मिला। अभी देखो लास्ट यहाँ पे ये जो f है, f मतलब क्या लिख सकते हैं, Q नॉट E लिख सकते हैं, तो f की जगह पे हम लोग Q नॉट E लिखते हैं और यहाँ पे dr लिख देते हैं, तो वर्क की फॉर्मूला ये आ गया एक, ओके। कौन सी फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला की मदद से हमने वर्क की वैल्यू निकाल लिया इतना सा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला की मदद से वर्क की वैल्यू निकालेंगे, जितना आएंगे दोनों को इक्वेट कर देंगे, काम खत्म। अभी देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सो यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज नथिंग बट वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज कौन सी लोगे, जिस चार्ज को लेके आओगे उसी चार्ज को लिखना होगा नीचे। तो यहाँ पे हमने Q नॉट चार्ज को लेके आया, सो इट मीन्स Q नॉट यहाँ पे लिखना होगा Q नॉट चार्ज को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, फाइनल पॉइंट मतलब कौन सी पॉइंट, जहां से आप लेके आते हो, जहां से आप लेके आओगे उसको बोलोगे इनिशियल पॉइंट, यानी आप ए से लेके आया ना बी तक, तो ए को आप बोलोगे इनिशियल पॉइंट, और बी तक लेके आया, सो बी को आप बोलोगे फाइनल पॉइंट। सो फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है VB, उसी को हम बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल। सो फाइनल पोटेंशियल को हम लिखेंगे VB माइनस इनिशियल पॉइंट कौन से होंगे, ये होंगे, ए पॉइंट है ना, इसमें पोटेंशियल कितना है, VA है, सो यहाँ पे VA लिख देंगे इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज Q नॉट लिख दिया, ठीक है। अभी देखो ये क्या मिला, ये हमें मिला पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग dV भी लिख सकते हैं, या तो डेल्टा V भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इस तरह से लिख सकते हैं, या तो dV लिख सकते हैं। सो dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय Q नॉट मिला हमें। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वर्क इक्वल टू Q नॉट इंटू dV लिख सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, वर्क मिला, वर्क की फॉर्मूला इतना सा, यहाँ पे वर्क की फॉर्मूला इतना सा मिला। सो हमने दोनों फॉर्मूला से वर्क निकल लिया। अभी क्या करेंगे, लास्ट स्टेप दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। सो इक्वेट करने पर कितना आएंगे कि दिस implies Q नॉट dV इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E dr लिख देते हैं, ठीक है, माइनस Q नॉट E dr लिख दिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q नॉट कैंसिल होंगे, dV इज इक्वल टू माइनस E dr लिख सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें मिल गया। सो यहाँ से आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ओके। सो ये हमें फॉर्मूला मिल गया, ये डिराइव करना था। अभी देखो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट, ओके, नेगेटिव ग्रेडियंट किसका ग्रेडियंट, पोटेंशियल का, यानी V का ग्रेडियंट। सो हम लिखेंगे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इजी है। सो अभी ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है, ग्रेडियंट का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो, लेट्स कंसीडर एक पहाड़ी रास्ता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, लेट्स से यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी आपका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक आगे यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इंक्रीज करोगे ना, नहीं तो नीचे गिर जाओगे आप, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो बेसिकली, तो यहाँ पे वेलोसिटी लेट्स से 20 हो गया, तो इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है, आप घड़ी देख रहे हो, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, सो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो आप लिखोगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो इसे आप क्या कहते हो, वेलोसिटी बाय टाइम को आप क्या कहते हो, एक्सीलरेशन, ठीक है। सो एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी का इंक्रीज होना विथ टाइम, उसे हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। यहाँ पे और एक चीज देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है, जब इतना सा डिस्टेंस पे था तो वेलोसिटी इतना था, जब डिस्टेंस को इंक्रीज किया तब क्या हुआ, वेलोसिटी भी इंक्रीज हुआ, जब डिस्टेंस को और इंक्रीज किया फिर वेलोसिटी और इंक्रीज हुआ। सो बेसिकली लेंथ के साथ, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ डिस्टेंस, ठीक है। जब भी डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होंगे तो हम उसे बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, ठीक है, इजी। तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, लेट्स कंसीडर ये एक ऐसा ही है डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ था
पोटेंशियल मतलब कैपिटल V, यहाँ पे सपोज 5 वोल्ट था, फिर यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गए, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ 15 वोल्ट हो गए, है ना। तो वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ये हमने क्या लिया, पोटेंशियल लिया। सो पोटेंशियल अगर इंक्रीज होंगे विथ लेंथ तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। उसको कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी लेंथ लिखेंगे, जो लिखना है इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो अगर यहाँ से ग्रेडियंट का मीनिंग क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस यानी लेंथ के साथ चेंज होंगे तो हम उसे बोलेंगे ग्रेडियंट, ठीक है। सो अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है लेंथ के साथ तो हम उसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर कलर चेंज हो रहे हैं, जो देखते हो ना ऐप में, जो एडिटिंग ऐप में देखते हो आप कि इस तरह से एक है सपोज, है ना पिक्चर, यहाँ पे कलर बहुत ज़्यादा है, फिर इस तरह से कलर लाइट होते जाएंगे ना, पतला होते जाएंगे कलर, तो ये जो है लेंथ के साथ कलर भी डिक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो बेसिकली आप बोलोगे इसको कलर ग्रेडियंट बोलोगे, ठीक है। सो अगर लेंथ के साथ कुछ भी चेंज हो उसे हम बोलेंगे ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, उसको हमने लिखा कैसे, dV/dr। सो इसी को हमने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव लेंगे तो उसका वो देंगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इजी, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, काम खत्म। तो हम लोग अभी देखते हैं जो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला मिले, ये फॉर्मूला किस तरह से काम कर रहे हैं उसको समझना जरूरी है। तब तक आप लोग इसे नोट करके रखो, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए उसे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तब क्वेश्चन करने में आसानी होंगे, है ना। तो आप लोग खुद ट्राई करो क्वेश्चन को एक बार, है ना। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर देखना। देखो पॉइंट ये है कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस तरह से है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, ओके। सो यहाँ पे एक चार्ज है Q, इस Q को मैंने यहाँ से यहाँ तक लेके आया। सो इस केस में जो फॉर्मूला है, सपोज हमें पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ओके। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये भी डिराइव किया वही। सो ये जो फॉर्मूला मिला हमें, यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस ई डॉट डी आर, है ना। डी आर यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा लिखोगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस चार्ज को मैंने इस डायरेक्शन में लाया, यानी इस डिस्प्लेसमेंट को सपोज डी आर कह दिया, ओके। सो यहाँ से यहाँ तक जो लाया ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने से दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 होंगे। सो हम लिखेंगे ई डी आर यहाँ पे cos 180, ओके। सो cos 180 की वैल्यू कितना है, -1, तो -1 यहाँ पे माइनस है, सो साथ में ये प्लस हो जाएंगे, है ना। सो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ई डी आर, ओके। सो dV इज इक्वल टू ई डी आर मिला इस केस में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होंगे उसको यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे डी आर की वैल्यू जो है वो लिखना है, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो dV है, dV को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके आए ना। सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है उसको VB कह दिया, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल इसको VA कह दिया, ओके। सो बेसिकली हम लिख सकते हैं फाइनल, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सो फाइनल पोटेंशियल इज VB, इनिशियल पोटेंशियल इज VA। सो ये मिला हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू कुछ दे के रखा, लेट्स से 2 दे के रखा न्यूटन कूलम इनवर्स, ओके। चार्ज की वैल्यू सपोज 3 दे के रखा, 3 या तो कुछ दे के रखा, वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो dr है, dr की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, वो लेट्स से 5 मीटर दे के रखा, तो उस केस में हम E की वैल्यू 2 बिठाएंगे, dr की वैल्यू 5 बिठाएंगे, तो बेसिकली हमें 10 मिलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, ओके। ये था एक सिचुएशन। अनदर सिचुएशन इज अगर हम लोग डायरेक्शन को चेंज करें dr की तो क्या होंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सेम वैल्यू है लेट्स से। सो ये जो पॉइंट है B पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट है A पॉइंट, लेट्स से इस बार मैंने B से A तक लेके आया, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट dr किया। सो इस पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट कौन सी होंगे, ये होंगे, क्योंकि यहाँ से लाया ना इस बार। इस पॉइंट को हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक लेके आया, ठीक है। इजी है। अभी देखो इस केस में भी इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस dV निकल सकते हैं, माइनस ई डी आर कॉस थीटा लगा सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितना होंगे इस बार, 0 होंगे। क्यों, क्योंकि E का डायरेक्शन ये है, dr का भी सेम डायरेक्शन है E के साथ, बिकॉज ऑफ दैट दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0। तो हमें मालूम है सेम डायरेक्शन में दोनों फैक्टर्स होंगे तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होंगे, ओके। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ई डी आर, है ना। cos 0 का वैल्यू कितना है,
1 है, ठीक है। सो अभी ई का वैल्यू कितना है, दैट इज 2 इंटू डी आर की वैल्यू 5 है, सो हमें मिलेंगे -10 वोल्ट। ओके, डी वी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल को वी ए कह दिया। ओके, और इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी कह दिया। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना मिला, 10 वोल्ट मिला। यहाँ से एक जादू देखना, जादू नहीं है, क्या ही कह रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैं इसको उल्टा करूँ, इन ए सेंस अगर मैं बोथ साइड माइनस को ऐड करूँ, मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करूँ, भी यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू -10 है। ओके, अगर मैंने सपोज यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी करना होगा, है कि नहीं, तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कितना, -VA, राइट। फिर यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे +10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना मिला, 10 मिला, ठीक है। देख सकते हो यही मिला कि नहीं, दिस इज +10 और यहाँ पे भी +10 मिला। लेकिन जब हमने डायरेक्शन को चेंज किया तो क्या हुआ, एक माइनस है, ठीक है। सो बेसिकली माइनस आपको समझाएंगे कि डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से प्लस में आया और सेम डायरेक्शन में होने से माइनस में आया, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है। अभी लास्ट एक कॉन्सेप्ट देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसको अच्छे से देख लो। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हमने ए कह दिया, इस पॉइंट को हमने बी कह दिया, ओके। सो चार्ज को इस बार मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लेके आया, ओके, इजी है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि बुक में लिखा मिलेंगे आपको कि इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होंगे यहाँ पे भी उतना होंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा क्यों होंगे, ठीक है। बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्यों है, ओके। वहाँ पे सिर्फ मेंशन किया गया है कुछ रेफरेंस में कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की वजह से, तो क्यों है क्या है उसको कहानी को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से, एक्चुअली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इसको कंसीडर किया VA, इसमें जो पोटेंशियल है इसको VB कंसीडर किया, यहाँ से लेके आया यहाँ तक। सो इसको हमने बोला इनिशियल पॉइंट, इसको बोला फाइनल पॉइंट, जहां से लेके आओगे उसको स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट बोलोगे, ठीक है। अभी देखो इस केस में अगर हम फॉर्मूला लगाए, कौन सी लगाएंगे, dv इज इक्वल टू -E.dr यानी E dr cos थीटा लगा दिया, ठीक है। तो अभी थीटा की एंगल, थीटा की वैल्यू कौन सी होंगे, कितना होंगे, -E.dr लिखा, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितना होंगे, दैट विल बी 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की है, यानी dr की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। सो अब ऐसे बोलोगे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, dr की डायरेक्शन ये है। सो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, अभी 90 हुआ ना, dr एंड e के बीच में एंगल, ओके। सो dr एंड e के बीच में एंगल 90 हुआ, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे 90 लिखा, cos 90 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये 0 हो गया। dv मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल इज VB और इनिशियल पोटेंशियल कितना है, VA है, ठीक है। सो VA माइनस VB का वैल्यू कितना मिला, 0 मिला, ठीक है। सो ये 0 कब होंगे, बोल सकते हो, VB माइनस VA 0 कब होंगे, जब दोनों का वैल्यू सेम होंगे ना। लेट्स से VB का वैल्यू 2 हुआ, VA का वैल्यू 2 होना चाहिए, तब तो माइनस करने पर 0 आएंगे ना। अगर इसका वैल्यू 5 लोगे, ये भी 5 होना ही होगा, तब ये 0 होंगे। सो इन ए सेंस आप बोल सकते हो कि जब भी इस टाइप का सिचुएशन होंगे तो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होना ही होगा, यानी आप लिखोगे VB इक्वल टू VA लिखना होगा आपको, ठीक है। यानी आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होंगे यहाँ पे भी उतना ही होंगे। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। सेम लाइन में है ना, तो सेम होंगे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे जितना पोटेंशियल है यहाँ पे अलग होंगे पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे अलग पोटेंशियल, यहाँ पे अलग पोटेंशियल, है ना। लेकिन यहाँ पे जितना होंगे पोटेंशियल यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, सेम लाइन में ऐसे होंगे तो सेम पोटेंशियल होंगे, ठीक है। वही है कॉन्सेप्ट, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट करके रखो अच्छे से, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ कितना 300 न्यूटन कूलम इनवर्स, ओके। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, तो आप लोग इसे नोट करके रखना, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो खुद वीडियो को पॉज करके, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दे के रखा, दैट इज 300 न्यूटन कूलम इनवर्स, ये ऐसा यूनिट है, इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स और यहाँ पे इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ओके। और इसका वैल्यू कितना है, 300 देकर रखा न्यूटन कूलम इनवर्स, फाइन।
इनवर्स। अभी देखो फिर हमें क्या बोला, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन द फील्ड। तो यहाँ पे जो डायग्राम देकर रखा है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स देकर रखा है। इस पॉइंट का नाम है, इसको कह दिया बी, और इसका कोऑर्डिनेट है 4,4। आपको मालूम है कोऑर्डिनेट, है ना। और यहाँ पे इसको हमने बोला ए, और इसका वैल्यू कितना है 4,1। ओके, फिर यहाँ पे जो पॉइंट है इसको कितना कहा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3,4 कह दिया। ओके, सो बेसिकली पहला जो होंगे उसको एक्स एक्सिस कहेंगे और सेकंड को वाई एक्सिस, है ना। फिर यहाँ पे हमें क्या बोला, एज शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पूछा कि डेल्टा वी बी ए की वैल्यू कितना होंगे, फिर डेल्टा वी सी बी की वैल्यू कितना होंगे, फिर डेल्टा वी सी ए की वैल्यू कितना होंगे, वो पूछा हमें। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए की वैल्यू कितना है वो पूछा, फिर यहाँ पे वी सी माइनस वी बी की वैल्यू पूछा, फिर यहाँ पे वी सी माइनस वी ए की वैल्यू पूछा हमें। ठीक है, इजी है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, यहाँ से ये जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं कि डेल्टा वी बी है ना, तो डेल्टा वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डॉट डी आर। ओके, ये फॉर्मूला है माइनस ई डॉट डी आर। सो यहाँ से आप लिख सकते हो ई डी आर, और यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे। अभी देखो थीटा की वैल्यू कितना होंगे, थीटा की वैल्यू के लिए हमें चाहिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो पहले आप लोग एक ही काम करना कि इनिशियल पॉइंट कौन सी है, फाइनल पॉइंट कौन सी है, उसे ढूंढो, बाकी आराम से अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वी बी माइनस वी ए क्या, हम लोग जो डिफरेंस लेते हैं ना, माइनस करेंगे किससे, फाइनल से ऑलवेज इनिशियल को माइनस करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करेंगे। सो ऑलवेज हम लोग फाइनल से माइनस करेंगे इनिशियल से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करेंगे। सो यहाँ पे ये जो माइनस किया तो इसको हम बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल, और जिसको माइनस किया उसको हम बोलेंगे इनिशियल पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यानी आप बोल सकते हो ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को हम लोग फाइनल पॉइंट कह सकते हैं। यानी बी पॉइंट को अगर हम फाइनल पॉइंट कहे, यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट हो गया ना, और जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे इसको आई लिख देते हैं, ए इज द इनिशियल पॉइंट। सो हम कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, ऑलवेज इनिशियल से फाइनल तक लेके जाएंगे। सो हमने चार्ज को सपोज इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल तक लेके गए इस तरह से। सो डी आर की जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हुआ, बॉटम टू टॉप हुआ, ए टू बी हुआ डायरेक्शन। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये जो एंगल है थीटा, किसका किसका बीच में एंगल है, ई एंड डी आर के बीच में एंगल। क्यों, क्योंकि दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, जो हमें मालूम है जिसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे उन्हीं के बीच में एंगल लिखना होगा। सो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे, ई डी आर लिखा, कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो डी आर की डायरेक्शन है दैट इज दिस वन। सो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे हमने कॉस 90 लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो कॉस 90 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0 डिग्री, है ना। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 0, कॉस 90 इज 0, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू जो हमें पूछा था, डेल्टा वी बी ए, वैल्यू कितना आया, 0 आया। ओके, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 है। इजी, तो ये पहला हो गया। ओके, सो अभी नेक्स्ट जो है दैट इज डेल्टा वी सी बी। ओके, डेल्टा वी सी बी इसको देख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, वी सी माइनस वी बी हुआ, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर। ओके, ई डॉट डी आर, यानी आप बोलोगे ई डी आर कॉस थीटा। ओके, तो इस बार थीटा कितना होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो फाइनल पॉइंट कौन से होंगे, इनिशियल पॉइंट कौन से होंगे, हम लोग को मालूम है कॉन्सेप्ट, ऑलवेज फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे। यानी आप बोलोगे ये जो पॉइंट होंगे इसको हम फाइनल कहेंगे, इसको इनिशियल कहेंगे, क्योंकि हम लोग फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे। तो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग फाइनल बोल दिया, इसको इनिशियल बोल दिया। यानी आप बोलोगे इस बार इस केस के लिए सी पॉइंट इज द फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट कौन से होंगे, इनिशियल पॉइंट को हम लोग लिखेंगे बी को। सो इस बार बी इज द, इसको मिटा देते हैं अभी। ठीक है, ये तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। सो इसको हम बोलेंगे इस बार इनिशियल पॉइंट, बी इज द इनिशियल पॉइंट एंड सी इज द फाइनल पॉइंट इन दिस केस। ओके, इजी। तो इसका मतलब हम लोग बी से ए तक लाएंगे, बी से सी तक लाएंगे, क्योंकि बी इज द इनिशियल। सो इनिशियल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो बी से स्टार्ट करेंगे, बी से लाएंगे सी तक,
क्योंकि सी इज द फाइनल पॉइंट। सो इस केस में डी आर की वैल्यू कितना होंगे, डी आर की वैल्यू आप लिख सकते हो, देखो कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, इसको हम x कहेंगे, इसको y कहेंगे, यानी x मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हुआ, दिस इज x यानी आप बोलोगे 4 देके रखा है यहाँ पे हमें। फिर यहाँ पे जो है -3 मतलब क्या, x की वैल्यू एंड 4 इज y की वैल्यू। सो -3 कहाँ से कहाँ तक, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक, आपको मालूम है ये सब चीज़ें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है -3, यानी आप लिखोगे 3। डिस्टेंस को आप लोग माइनस में नहीं लिख सकते, राइट, जीरो डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस को हमने कह दिया, सपोज लेंथ को कुछ 3 कह दिया, जीरो मतलब कि ये तो गायब ही हो गया ना, है ही नहीं कुछ, माइनस में होने से क्या समझोगे, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता लेंथ। तो यहाँ पे -3 है, नेगेटिव मतलब जीरो से इधर आना है, ये जो 3 है, x की वैल्यू 3, यहाँ से यहाँ तक ये 3 हुआ। सो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, दैट इज 4 + 3 7, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, ओके, इजी है। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि डी आर की जगह पे हम लिखेंगे, और ई का वैल्यू हमें मालूम है, अभी कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू होंगे, दैट इज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इस केस में यहाँ से यहाँ तक लाया, सो डी आर की डायरेक्शन ये हुआ, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई एंड डी आर। सो अभी सेम डायरेक्शन में होने से दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 नहीं होंगे, कितना, 0 डिग्री, यस मालूम है आपको। देखो सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे, cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, सो हम लिख सकते हैं ई डी आर cos 0 इज 1। तो बेसिकली इसका वैल्यू इतना सा आया, तो यहाँ पे हम ई का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 300, ओके। फिर यहाँ पे इंटू 7 लिख देंगे डी आर का वैल्यू, सो हमें कितना मिलेंगे, -2100 मिलेंगे फॉल्ट, ओके। सो जो हमें पूछा था क्वेश्चन में फी सी बी का वैल्यू इतना सा मिल गया, इजी है, यस, ओके। तो नेक्स्ट जो है ये फी सी ए की वैल्यू चाहिए हमें, ये सबसे आसान है अभी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। डेल्टा वी सी ए की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, जो है डी वी माइनस ई डी आर, ओके, ई वेक्टर डॉट डी आर, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, देखो अभी हमने समझा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हमने क्या निकलना है, सी ए निकलना है ना। देखो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होंगे उसको हमने फी ए कह दिया, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होंगे उसको फी बी कह दिया, ओके। तो हमें मालूम है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल होंगे यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल, यानी आप बोलोगे फी बी इक्वल टू फी ए, क्योंकि सेम लाइन में है तो पोटेंशियल सेम होंगे, ठीक है। सो फी बी इक्वल टू फी ए मिला हमें, यानी आप यहाँ पे फी ए की जगह पे फी बी लिख सकते हो, फी सी माइनस फी बी लिख सकते हो। अभी देखो फी सी माइनस फी बी का वैल्यू अभी निकाला हमने, फी सी माइनस फी बी का वैल्यू कितना मिला, -2100। सो यहाँ पे -2100 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे फॉल्ट लिख दिया। सो फी सी ए का वैल्यू भी मिल गया हमें कितना, सेम एज दिस, ओके। सो यहाँ पे हमने तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट था, यस। तो इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएंगे, और अच्छे से देखना वीडियोस को। हम लोग एक काम करें, उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क करो और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना अभी करो, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद बाकी देखना चीज़ें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2023 में एंड 24 में पूछा गया था, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मतलब हर बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इस बार भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग देखना अच्छे से, ठीक है। हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।